माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। जैसे कि आप सभी को पता है हम इस टाइम पर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और अभी हमने पिछले क्लासेस में हमने जो कवर किया था वो किया था आपका ब्लड, है ना। तो ब्लड को हमने बहुत बेसिक तरीके से एडवांस लेवल तक जो भी प्रश्न बनने के दायरे में जो भी उससे संबंधित जो भी थे हमने सभी चीज़ों को हमने बहुत ही विस्तार से देखा था, है ना। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी में, न्यूट्रिशन, है ना। क्या स्टार्ट करेंगे? न्यूट्रिशन, पोषण जिसको बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। बेसिकली एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और अपने डेली लाइफ के रूटीन से भी देखें तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किससे क्या ज़्यादा एनर्जी मिलती है ना। तो ये भी जानने वाला विषय है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये, ठीक है भाई। तो चलो फिर बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम जानकारी लें कि न्यूट्रिशन क्या होता है तो बेसिकली हम इनको ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे शरीर में पोषण की कमी को पूर्ण करते हैं। तो अगर हम इसकी लैंग्वेज यानी कि इसकी जो डिफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं दे आर प्रोवाइड न्यूट्रिशन द बॉडी, यानी कि ये हमारे शरीर में पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में पोषण प्रदान करते हैं। ठीक भाई। लेकिन न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट एक ही बात है, हाँ। तो न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के होते हैं? पोषक तत्व या पोषण, है ना। तो न्यूट्रिएंट आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरे माइक्रो। पहला टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं। न्यूट्रिशन कौन कौन से? मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। दो प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं। पहला आपका होता है मैक्रो, एक होता है सूक्ष्म पोषक। मुख्य जो होता है ये होता है मुख्य पोषक तत्व, है ना। मुख्य पोषक तत्व और ये होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक भाई। अच्छा, इन दोनों में क्या अंतर होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट में और माइक्रो न्यूट्रिएंट में, है ना। तो जिसकी नीड हमें ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसकी भी, वो आते हैं आपके न्यूट्रिएंट में, और जिसकी कम मात्रा में हमको आवश्यकता होती है तो वो आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट में। अब कैसे? जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट में हम देखेंगे तो कौन कौन से आ जाएंगे? आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, आपके प्रोटीन आ जाएंगे। लाइक माइक्रो न्यूट्रिएंट में देखेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व में देखेंगे तो इसमें विटामिन आ जाएंगे, है ना। विटामिन हो गए, खनिज हो गए, ये सारी चीजें हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट में पूछी जाती हैं। तो इनकी हेडिंग लगाएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसमें लिखेंगे दे आर रिक्वायर्ड
दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी, यानी इनकी आवश्यकता, इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, यानी शरीर को इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, है ना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन होते हैं? जिनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में हमारे शरीर को होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। दूसरा देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट, दे आर रिक्वायर्ड, दे आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इनकी आवश्यकता इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका मिनरल्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, खनिज और विटामिन, ये चीज है ना भाई। तो हमने अभी तक ये देखा कि न्यूट्रिशन एक चैप्टर है, पोषण। उसमें न्यूट्रिएंट हम जानते हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। तो इनका जो काम होता है हमारे शरीर में पोषण प्रदान करना होता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। कौन कौन से? माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो एंड माइक्रो, है ना। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन आवर बॉडी। मीन्स कि इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में अधिक मात्रा में लेने की आवश्यकता होती है। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? दे आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी इन आवर बॉडी। मीन्स कि इनकी आवश्यकता कम मात्रा में लेने की आवश्यकता होती है, या अगर कम मात्रा में मिले तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए जैसे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, है ना भाई। ठीक है, अगर थोड़ा सा आगे बढ़े इससे, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। नोट करके लिखेंगे हम, नोट करके ये लिखेंगे, न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड, न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड on the basis of, divided on the basis of, basis of their function, their functions। आल्सो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ पोषक तत्व तो अपने कार्य के आधार पर विभाजित प्रकार से, मतलब अलग अलग प्रकार से ये विभाजित होते हैं। यानी कि पोषक तत्व, पोषक तत्व अपने कार्यों के आधार पर, पोषक तत्व अपने कार्यों के आधार पर अलग अलग, अलग अलग विभाजित होते हैं।
अलग अलग विभाजित होते हैं। पहला पहला है आपका एनर्जी गिवन न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी गिवन न्यूट्रिएंट्स यानी कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, है ना। कौन से? ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, इनका जो बेसिकली काम होता है, दे आर प्रोवाइडेड मेनली एनर्जी इन आवर बॉडी। इनका जो मेन काम होता है, मुख्य कार्य होता है इन ऊर्जा प्रदान करने वालों का, इनका जो मेन काम होता है वो हमारे काम होता है एनर्जी देना हमारी शरीर को। इनका मुख्य काम होता है, इनका मुख्य काम शरीर में ऊर्जा प्रदान करना है, ऊर्जा प्रदान करना है ना भाई। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स। एंड दूसरा है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो हमारे शरीर के संपूर्ण विकास में मदद करते हैं, है ना। शरीर के विकास में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व तो मदद करते हैं वो कहलाते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। लाइक इनके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लिख सकते हैं दे आर help in the complete development of body, complete development of body। यानी अगर हम इसको समझें, कहना क्या चाह रहा है कि ये शरीर के संपूर्ण विकास, शरीर को संपूर्ण विकास करने में सहायता प्रदान करते हैं, विकास करने में सहायता प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल में प्रोटीन, है ना। एंड थर्ड अगर देखें, थर्ड है आपका डिफेंडिव न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली ये डिफेंड करते हैं बीमारियों से, है ना। डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, आपके, माफ करिएगा, डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं जो लग जाती हैं उनसे हमें बचाते हैं। दे प्रोटेक्ट our body from disease, from many
अदर डिसीज। डिसीजेस है ना, ये हमारे शरीर को, ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। एग्जाम्पल में ले सकते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो हमने पहले देखा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हमने बेसिकली जाना कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये हमारे शरीर में पोषण प्रदान करते हैं। फिर हमने ये जाना कि दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड मैक्रो एंड सेकंड माइक्रो, है ना। मुख्य पोषक तत्व जिनमें से जिनको हमें लार्ज क्वांटिटी में लेने की आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर के लिए, और जैसे कि वो होते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह, है ना। एंड फिर हमने देखा कि दूसरा जो टाइप है न्यूट्रिएंट्स का वो है माइक्रो, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनकी हमें कम मात्रा में लेने की आवश्यकता होती है अपने शरीर के लिए। तो वो होते हैं आपके कौन, मिनरल्स और खनिज और आपका विटामिन। फिर हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द देयर फंक्शंस आल्सो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये पोषक तत्व हैं ये अपने कार्य के आधार पर अलग अलग विभाजित किए गए हैं। जैसा कि हमने पहले देखा एनर्जी गिवन न्यूट्रिएंट्स यानी कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। दे आर प्रोवाइडेड मेनली एनर्जी टू आवर बॉडी। इट मीन्स दैट कि इनका जो मुख्य रूप काम होता है वो शरीर में ऊर्जा प्रदान करना होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। सेकंड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी ये हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग निर्माण में सहायता करते हैं। तो दे आर हेल्प इन द कंप्लीट डेवलप ऑफ बॉडी या ऑफ बॉडी, ये शरीर को संपूर्ण विकास करने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि प्रोटीन, जब हम जिम करते हैं हमारी मांसपेशियां टूटती हैं तो उसकी जो मांसपेशियां टूटती हैं उनको डेवलप करने के लिए, पुनः उनका निर्माण करने के लिए हम प्रोटीन खाते हैं, है ना भाई। एंड थर्ड है डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स, दे आर प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम मेनी अदर डिसीजेस। मीन्स कि ये हमारे शरीर को विभिन्न अन्य बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एंड हम अब आगे बढ़ेंगे, है ना। अब हम ये जानेंगे कि क्या होता है प्रोटीन, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, क्या होते हैं विटामिन्स, क्या होते हैं आपके